वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 52। भाग चौथा घोड़ा कीतो सहज दा स्वरूप अते सुभाव। राय बलवंड जी अते सते डूम जी ने खूब आख्या है कि गुरु अमरदास जी सहज घोड़े ते विकारां नूं रोक रखण दी काठी पा के बैठे हैं। हथ विच सुच्चे आचरण दी कमान लैके सिफत सलाह दे तीर चला रहे हैं। घोड़ा कीतो सहज दा जत कीओ पलान धनुख चढ़ायो सत दा जस हुंदा बाण। भट्ट खालसाहार जी ने लिखा है कि अमरदास सत दे सूरमे हन, शीलवंत हन, शांत सुभाव दे मालक हन, मत डूंगी है, निर्वैर हन। उन्हां दा धीरजी सुभाव झंडा रूप हो के सेवकां दी अगवाई कर रहा है। जिस धीरज धुर धवल तुझा सेत बैकुंठ बीना। एक होर रब्बी सिख भट्ट भीखा जी ने सुभाव बारे उचारिया है। क्रोध उन्हां दे वस है, मन सदा टिका विच है, सुरत किधरे होर जांदी ही नहीं। हुक्म पछाण लिया ने ते बचन बोल के ज्ञान दा सूरज चाढ़ दिंदे हन। काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत ना धावे। सल जी ने भी इस परथाए लिखा है कि गुरु तीजा पातशाह धर्म दा धनुख हथां विच लैके सील रूपी तीरां नाल वैरियां नूं खंड खंड कर रहा है। धर्म धीर धनुख कर गए हो, भगत सील है सर लड़े हो। महिमा प्रकाश ने जरा को विस्तार देंदे हुए लिखा है कि हुण ऐसा गुरु तख्त ते बैठा है जो प्रभु तो सिवा किसे नूं ध्यान विच नहीं लियाउंदा। सब ज्ञानां दे ओह मालक हन, प्रभु दे साए दा छत्र उन्हां ते हर वक्त झुल रहा है। मत्था चौड़ा ते चेहरे ते इतनी शांति है कि दर्शन पाउण वाले दा मन टिक जांदा है। गुरु जी दा मन उणमणी अवस्था विच है। सच दे ओह वपारी हन, सत दा ही सारा पसारा है। सत सुभा सतगुर सजी, सत को धरियो समाज, सत स्वरूप शोभा अमृत, सत सजियो सब साज। सज्जे हथ पदम है, चरना विच पदम है, चरण छूहण नाल ही मुरदे जी पैंदे हन। जे अपने हत्थां नाल किसे नूं असीस दिंदे हन तां उस दे अज्ञान दा अंधेरा दूर हो जांदा है। जिस वल देख लैण उस विच भगती दी लहर उठा दिंदे हन। जद बचन बोलदे हन सुणदे ही निशा हो जाती है। इंद्रियां उन्हां दे वस हन। जो सतनाम दृढ़ कराउण दा कारज गुरु अंगद नूं गुरु नानक जी ने सौंपिया सी, हुण उन्हां दे जिम्मे लगाया गया है। ओह नाम दे छट्टे मार रहे हन। वाहेगुरु मुख जाप जपाया, जग तारण पावन पंथ बनाया। सहज ही सहज उन्हां पास है अते इंज प्रतीत हुंदा है कि सहज दा चंदोआ ताणिया होया है। सहज पालन दा जद ओह उपदेश दिंदे तां सेवादास लिखते हैं दो साधां की गलबात जरूर सुनाया करदे। किसी साध स्यों पुछया जे किसी मनुख साथ करिए भलाई अते अगे ते ओह करे बुराई तां तिस नाल क्या करिए तां साध उतर दिया जो उस नाल फेर करिए भलाई तां फिर साध कहा भला जे फेर करिए भलाई ते अगे ते ओह फेर करे बुराई तां तिस नाल किया की करिए। तां फिर साध उतर दिया जो उस नाल फेर करिए भलाई। फिर उस साध कहा जी एह की, तां फिर साध उतर दिता जे उसको बुराई दा फल और तुमको भलाई दा फल। जे ओह बुराई नहीं छड्डदा तां तुसीं क्यों भलाई त्यागो। एक बारी गुरु जी ने फरमाया सी एक मनुख करे तादी और दूसरा सह जावे तब तिस की विठों परमेश्वर उस नाल तादी करदा है जो जोर जुलम करे। परमेश्वर दा यह सुभाव है, ना फड़े ना फड़े, फड़े तो छड्डे ही नहीं। चोट उपर चोट चलावे, चोट उपर चोट चलावे। गुरु जी अते गुरियाई दे पहले सालां समय ही कितने वार होए।
कितनियां ही खेचलां आईयां, कितने ही चढ़ आए, कितनियां ही शरारतां होईयां, कितने झगड़े उठाए गए, कितने ही चुक चुका होए, कितने ही राह विच दोखियां कंडे बखेरे, पर आप जी अडोल रहे पर्बत मैरान वांगू। बहुत सोहना लिखिया है भाई संतोख सिंह जी ने कि गुरु अमरदास जी का सुभाव चमकदे सूरज वांग है, जो सब पाप नाश करी जा रहा है, पर एक गुण सूरज तो भी वध है, उन्हां विच तपश नहीं है। अमरदास भाण लछण समान सब, एक गुण अधिक पै तप तबहीन है। मंजी दास बहालिया गुरु जी ने गुरु अंगद पियाने समय ही देख लिया सी कि दासू जी अपने आप नूं गुरु प्रगट कर रहे हैं। लोकां चुक चुका के संघासन ते बिठाल भी दिता। गुरु अमरदास जी उसे दिन ही गोइंदवाल वापस मुड़ आए। आप जी कोई तख्त ना लगाया, चुबारे ही रहिंदे, इकांत विच टिकदे। भाई बलू जी जो निजी सेवक सी, कुछ खाण लई लै आंदा तां छक लैंदे। संगतां बणे सुभाਅ अनुसार पहिलां खडूर साहिब आउंदियां, भेटां दिंदियां ते दासू जी जो गुरु बने बैठे सन अपने वल्लों सीसां ते आशीर्वाद भी दिंदे। संगतां गोइंदवाल चुबारा साहिब दे दर्शन करके परत जांदियां। गुरु जी किसे नूं कुछ ना कहिंदे। इंज कुछ दिन चलदी रही, पर पाज छेती खुल गया। दासू जी दा सिर ही फिर गया, कमलियां वांगू ऊल जलूल बोलण लग पिया। उस कितने ही यतन कीते कि सिर टिकाणे आ जावे, पर होर कष्ट वधी जाए। मूँह भी फिर गया दस्सिया जांदा है। चढ़दे महीने मोहदासू दा फिर आया, अनेक यतन कर सिद्धा ना पिया। माता खीवी जी ने पहला भी बहुत समझाया सी, हुण विगड़दी हालत देख के समझाया। पुत्रा यह पंड भारी है, बल तो वधीक भार चुकण नाल सिर चकराउणा ही होया, मूँह फिरना ही होया। गुरदेव जी फरमाया करदे सन कि कोई मंत्र तां अठूहियां दा जानदा होवे अते सप्पां नूं हत्थ पा लवे तां उस दा झुग्गा सड़ना ही होया। मंत्री होए अठूहियां नागी लागे जाए, आपन हथी अपने दा कूचा आपे लाए। बेटा गुरियाई ओह ही निभा सकदा है जिस ते पार ब्रह्म दा हथ है, नाले गुरियाई कोई लैण दी वस्तु नहीं, देण दी है। जी दान देना है। कटोरे दे पानी नाल कोई कितने कू वस्त्र धो सकदा है। चलदे दरिया विच कितने ही धोवो, उस नूं मैल नहीं लगदी। सागर दा तां अथाह ही की है, तू तां कटोरे दे जल जितना भी नहीं। भार लाह सुट्टो, सिर सीधा होए जासी। दासू ने कहा कि मैं छड्डी गुरियाई अते मैनू नरोआ कराओ। माता जी ने कहा कि उसे पास बरकतां हन, उस पास चलो, ओह ही रहमत दा हथ रखेगा। बंसा वाली दे शब्दां विच दासू ने कहा, माता मैं हुणे छड्डी है गुरियाई, बेटा छड्डी है ही तां चल लग पाई। माता खीवी लैके नाल दासू नूं आई। माता जी दासू अते होर संगतां नूं नाल लैके गोइंदवाल आए। माता जी दे आउणा सुण के गुरु जी हेठां उतरे अते माता ने दासू जी दी कीती अवग्या दी वार्ता सुनी। दस्सिया यह काला पै गया, मेरे भी आखे नहीं लग्या, हुण दुखां नूं पकड़िया है, किरपा करके इस दे सिर हथ रखो। आप जी नूं बख्शिशां दा दाता गुरु अंगद देव जी ने बनाया है। गुरु जी ने अगे होके चरण पकड़ लए। महाराज ने हथी उठाया अते सिर ते बख्शिश भरिया हथ रखिया। ओह बिल्कुल निरोआ हो गया अते हौला हौला महसूस करन लगा। सारी संगत चरनी लगी। यह सारा माता खीवी जी दा ही परोपकार सी। माता खीवी ने संगत चरनी लाई, होए प्रगट गुरियाई पाई। नित कर्म आप जी दा जो नित कर्म सी, उस दा विस्तार सिख इतिहासकारां दिता है। पहर रात रहिंदे जागदे, किसे नूं ना उठाउंदे, सोचाचार करन उपरंत आग्या लैके भाई बलू जी जल लैण चला जांदा। भाई बलू जी जिंदगी भर सेवा निभाउंदे रहे। गुरु जी इशनान केसां समेत हर रोज करदे, दही भी पाउंदे। इशनान उपरंत बस्तर सफेद पाउंदे। जो एक वारी बस्तर पा लैंदे उस नूं फिर अंगीकार ना करदे। पहला वस्त्र गरीब लोड़वंदां नूं दिंदे। इस ते हैरानी यह कि दूजा जोड़ा घर विच नहीं सी रखदे। धारे सो बस्तर सुएत, दूजा न रखे नकेत। पहरे सो फेर नवीन, यह बख्श सिखण कीन। फिर एकांत विच बैठ जांदे, समाधि लग जांदी। सहज समाध निज सुख मूलीन, अमृत वेले संगत विच आ बिराजदे। भाई साधु
ਬਾਦੂ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਪਹੁ ਫੁੱਟਦੀ, ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਥੁੜ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਤਿਰਪਤੇ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਕੀ ਜਦ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਛੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਤਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁੱਖੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਿਵ ਸਭ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਿੱਤ ਵਟਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ। ਕੋਈ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਕੋਈ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਸੰਗ ਲੈ ਚੌਂਕੇ ਮਹਿ ਆਵੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹਿ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਬੈਸੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਲੂਣਾ ਓਗਰਾ ਜੋ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਉਬਾਲੀ ਜਾਂ ਗਾੜੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਅਲਪ ਅਛੈ ਰਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਜੁਤ ਨਹਿ ਉਦਰ ਭਾਰ ਆਵੇ। ਸੰਗਤ ਲਈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਗਰਾ ਅਲੂਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਸਭ ਰਸ ਸੰਗਤ ਕੋ ਭੁਗਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਆ ਬਰਾਜਦੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰਨ ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵਰਨ ਵਿਭੇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਖਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਤਨੀ ਕਰੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਵਰਣਨ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਿਆਲ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਏ ਦਰਸ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਤਹੂ ਕਾਲ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਕੇ ਆਵੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਦੇਗ ਮਹਿ ਜਾਇ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਪੁੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਕਰ ਢੇਂਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਆਵੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਸੁਣਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠ ਕਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੌਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰਸਦ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਰਹਾਏ ਇੱਕ ਮਨੁਜ ਆਹਾਰ। ਅਪਰ ਵਸਤ ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਂ ਜਲ ਕਲਸਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸੋ में जल न रहे, अन्न धन ग्रह न रहाए। निर्बाण जुगत निर्लंबगत सतगुर को सुहाए। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਲਈ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਬਿਹੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਵੇ ਸੰਚੇ ਨਾ ਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਭਟਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਕਿਧਰੋਂ ਅੰਨ ਦੇ ਗੰਢੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਿਓ, ਕਿਧਰੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਪਣਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਝਲਕ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਰੋ। 3 ਵਾਰੀ ਸਹਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੈ ਪਰ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ। ਤੈ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਊਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਸਭ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਰਪ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਵੱਤ ਜਾਣੋ। ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੇਖੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਖਾਰਨੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਵਿੱਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਦੰਭ ਤਜੋ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੋਟਾ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸਰੇ ਤਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੀ ਜੇਵਣਾ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਬਿਨਾ ਸਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਫਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵਣਾ। ਆਪਣੇ ਧਿਰਹੋਂ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਲੈ ਧਾਰਹ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਸੰਗਤ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸਾਉਣ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਸਾਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੋਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਸਭ ਥੋੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਨੀਕੋ ਬਣੇ ਨਕੇਤ ਨਹੇ, ਯਾਹੀ ਤੇ ਅਕੁਲਾਏ। ਵੱਡੀ ਥੁੜ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਭਿਜਵਾਏ। ਸਾਵਣ ਵੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਡਾਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡੈਣਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਰੀਪੁਰ ਪੁੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ। ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਫੂਕੇ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਥ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪੁਜਾਈ ਗਈ। गिरफ्तारी का हुक्म हो गया। सजा सुनाउण लई जद दूजे दिन पेश किया गया तो भाई जी ने कहा, असी तो रोज वर्त रखते हाँ, साडा वर्त पर तन पर रूप दा है, खाना पीना पवित्र है। राजे दे सजा सुनाउंदे ही करना करतार दा इंज होया कि राजे दा पुत्र मूरछत हो गया। शाही हकीमा कई यतन किए पर अख ना खुले। राजे नूं इंज महसूस होया कि उस बेदोशे सिख नूं सजा दिती है। भाई सावण मल जी नूं रिहा किया गया। उन्हां अरदास कीती, गिला करके रुमाल क्योर दे मूँह ते फेरिया। ओह गुरु गुरु कहंदा उठ बैठा। राजा प्रसन्न होया अते सारे पासे खुशी दी लहर फैल गई। राजे ने जद भाई साहब दा उत्थे आउण दा कारज पुछया तां उन्हां अपना मनोरथ दस्सिया कि गोइंदवाल लई इमारती लकड़ी दी लोड़ है अते गुरु नानक दी गद्दी ते गुरु अमरदास जी विराजे हुए हैं। राजे उसे समय बिना मोख टिल्ला बना के लक्कड़ दरिया ब्यास विच पवा दिती अते राखे नाल भेज दिते। अपनी इच्छा दर्शना दी प्रगट कीती। राजा हरिचंद दर्शना नूं राजे विच दर्शना दी इतनी चाह उठी कि ओह परिवार समेत उसे समय गोइंदवाल लई चल पिया। भाई जी उत्थे ही टिके रहे। परबता इतनी होण लग पई सी कि सेवा अते गुरु दी बख्शिश भाई जी नूं भुल गई। सिद्धियां दे सहारे अपनी ही सिक्खी चलाउण लग पए। राजे ने गुरु दी निर्मल शोह पाके मन शांत किया। यह बेनती की कि जितनी भी लकड़ गोइंदवाल लई जरूरत होवे वह आपे भेज दिया करेगा। महाराज ने जद पूछा कि सावणमल नहीं आया तो राजे ने दस्सिया कि लोकी उस नूं नहीं छड्डदे। महाराज ने कहा कि सिद्धि दा राह उस सौखा जान लिया है। सिद्धि पाके सेवा भगती जप तप सब भुल गया है, अहंकार विच विचर रहा है। सिद्ध पए मन होया अहंकारा, द्रवे भगत मन दृढ़े बेकार। राजे दे नाल राणियां भी सन जो पर्दा करदियां सन। महाराज ने यह हुक्म दे रखिया सी कि उन्हां दे दरबार सब सन्मुख आउण, भड़कीले लिबास विच ना विचरण, सादा पोशाक होवे, बदन अशान्यो नह किस बास। महिमा प्रकाश दे शब्दां विच धर बस्तर सोएत खुले मुख आवे, कुछ शंका लाज ना मन मोह लियावे, घुंड आद ना करना। राजे ने भी यह आग्या अपने सारे परिवार नूं सुना दिती, पर एक निक्की राणी अपने ही अहंकार विच भड़कीला वेश करके घुंड कढ के आई। महाराज ने घुंड विच आउंदी राणी देख के बचन कीते, यह कौन बावरी है जो गुरु घर की मर्यादा नहीं जानती। फिर जे दर्शन ही नहीं सू करना तो आई किस लिए? यह कमली किस कारण आई जो हमरे दर्शन नह पाई। इन्हां वाकां दा होना ही सी कि वह कमली हुई जंगलों वाल नस गई। बहुत भाल की पर ना मिली। राजा कुर चिर होर सिख मत दृढ़ करके वापस चला गया। सावणमल नूं सोझी। सावणमल ने सिद्धि की पाई, पहाड़ों विच अपनी ही सिक्खी चला दी। लोकी उसकी शक्ति तो डरन लगे। उसने दुनियावी ख्वाहिशां लई यह बख्शिश वरतनी आरंभ कर दी। गुरु जी ने वापस बुलाया पर वह ना आया। फिर जद उचेचा स्नेहा लैके मेवड़ा पुज्जा तां उस हंकार विच यह कह दिता कि यह रुमाल ही तां दिता सन, तू वापस ले जा। सिख रुमाल वापस ले आया। गुरु दा हथ सिर तो उठना ही सी कि सब शक्तियां नस भज गईयां। व्याकुल हो गया। हुण लज्जा भी आए सू पर गुरु दरबार आउंदियां झिझके निम्मो झूना होके लंगर की सेवा विच आ लगा। झूठे भांडे मांजन लगा। मन स्वच्छ होया तां गुरु जी ने फिर बरकतां नाल निवाज सिक्खी दृढ़ कराउण लई पहाड़ां वल ही भेजिया। भाई सावणमल ने यह समझ लिया सी कि यह आत्मिक शक्तियां भी संसारिक पदार्थां वांग हन अते मन मर्जी लई वरतणीआं हन। ज्यों-ज्यों वरते हंकार विच फुलिया ना समाए। गुरु ने सब खिच लईआं तां सखना हो गया। फिर समझ आई कि असल मार्ग तां जगत नूं उस वल लाउणा है, ना कि निज लई वरतना है। सेवा करके फिर सोझी मिली कि सिद्धियां नूं हाउं दी पूर्ति लई कदे नहीं वरतना, सब गुर सेवा लई लाउणीआं हन।
सच निसच। ਗਿਆਨੀ ठाकुर सिंह जी ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ सच निसच ਪਿੰਡ ਮਦਰਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਕੀਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ। ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਨ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਸਭ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਟਿਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਪਾਲਦਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਸੱਚ ਨਿਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਸੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। कितनी सेवा करता सी, उसकी उगाही सूरज प्रकाश ने भरी है। ईंधन अन्न है आई समाने, जो सिख कह है सो फेरे नाही। एक बारी लकड़ा पे कटदे सन कि एक औरत ने आप जी नूं घेर लिया अते गल ही चमड़ गई। शरीर भरवा सी। छुड़ा के गुरु जी पास हाजिर होके सारी विथ्या दसी। गुरु जी ने दस्या कि यह ओह ही राणी है जो कमली होई नस गई सी। भाई जी इस वारी जद जंगलां नूं गए तां गुरु जी दे चरनां दी एक खड़ाव आग्या पा के नाल लै गए। ओह ਇਹ समझदे सन कि जे छोड़ा छूहण नाल उन्हां दी गंभीर रोग दूर हो गया तां ਇਹ की औखा है। जद फिर ओह राणी नेड़े आई तां इन्हां खड़ाओ छुहाई राणी होश संभली। आप जी ने अपना कंबल उस वाल सुट्टिया ते ओह कंबल विच लिपटी गुरु चरनां ते आ डिगी। गुरु जी ने उसकी शादी इसे भाई सच निसच नाल कर दिती। दूजी खड़ाव बख्शिश करके दे दिती। प्रभ कौस भाव दूजे को दिया। भाव सी कि जीवन दी दौड़ एक पैर नाल नहीं दोहां नाल तय कीती जांदी है। एक जुत्ती दा पैर किसे काम दा नहीं। एक गुम गया तां दूजा कोई नहीं वरतदा। दोहे इकट्ठे रहणगे तां ही जीवन पंध सुखाले मुकाया जा सकेगा। पिछों जद मंजियां दी बख्शिश होई तां भाई सच निसच फिरोजपुर पिंड सेखों आ गए। उत्थे सिक्खी दा प्रचार करते रहे। सेखोंपुर प्रसिद्ध है। अबलो कई पहलवान इन्हां दे घराणे दे ही होए। अति सुंदर नगरी वसी। वख-वख जातां दे लोक जिन्हां दी गिनती 22 तक लिखी है गोइंदवाल आ वसे। गोइंदवाल व्यापार दा भी केंद्र बन गया। दुकानां ते बाजार बन गए। रहन लई सुंदर हवेलियां ते मकान बन गए। राह जांदे यात्रुआं लई धर्मशालावां रहन बसेरे भी उसर गए। संगतां विचों भी जो जितनी देर चाहे हुण उत्थे टिक सकदा सी। पक्के टिकाणे भी कईयां ने बना लए। जो भी इमारती लकड़ी राजा भेजदा सी, जितनी जिसनूं चाहीदी हुंदी आप जी वंड दिंदे सन। लोकी अपना इस तरह मकान छेती ही बना लैंदे सन। जथा जोग बांटी सब हैन को लेकर मुद्दत भय सब लोक। आप अपने रचो सदन सब जो गुरदई सुलीनी लोक। गोइंदवाल इतना प्रसिद्ध हो गया कि वड्डी शाह राह ते केंद्र समान जानिया जान लगा। इसका अंदाजा इत्थों ही लगाया जा सकता है कि जहांगीर ने जद गुरु अर्जन जी का जिक्र किया है तां उस विच यह ही लिखिया गोइंदवाल विखे जेड़ा ब्यासा दरिया के कंढे ते है। पीरां बजुर्गां दे वेस अर्जन रहिंदा सी। गोइंदवाल पिछों जाके छावनी भी पै गई सी। आवाजाही बहुत सी अते गुरु जी दे सुभाअ कर्म करतव अते बोलां दा प्रभाव सुभाविक ही हर मन ते पै रहा सी। यह भी जहांगीर ने लिखिया है कि हिंदुआं दी गल तां छड्डो मूर्ख अते बेसमझ मुसलमान भी उस दी रहत बहत दे श्रद्धालु हो गए सन। सब उन्हां नूं गुरु कहिंदे सन। गोइंदवाल एक सुंदर नगरी बन गई सी। व्यापार दा भी वड्डा केंद्र सी। कहिंदे सन कि एक वारी दिल्ली तेल दी थोड़ भासी अते गोइंदवाल ही लिखिया गया। इत्थों दियां व्यापारियां ने मुड़वा उत्तर दिता कि जे गोइंदवाल तो दिल्ली नहर पटा दित्ती जावे तां ओह नहर ही तेल नाल भर देणगे तां कि कदे थोड़ महसूस ना होए। शरदा दी एक अदुੱਤੀ उदाहरण उंज तां हर एक सिख ही शरदा दी मूरत ते सेवा विच गुड़ुंद सी। पर एक सिख भाई पारो जुलका जिन्हां नूं गुरु जी ने परमहंस कह के निवाजा सी दी वार्ता कईयां नूं रोज प्रेरित करदी सी। भाई पारो जी डल्ला नेड़े सुल्तानपुर दुआबा दे रहन वाले सन। धर्म किरत कर शके शिकावे रहे अलेप कमल ज्यों भावे। पूर्ण ज्ञान नूं प्राप्त गुरु दे दर्शना करके होया। गुरु अंगद देव जी कोलों उस
परमहंस कैसे होइंदा है पुछिया सी। गुरु जी का कहना सी कि जल ते दुध जद इकट्ठा हंस अगे रखीदा है तो उसकी चुंझ खट्टी होने कारण दुध दीयां फुटियां अलग कर देंदी है अते पानी अड हो जाता है। इस तरह गुरु का शब्द जो हृदय में बसा लैंदा है उसकी बुद्धि विच विचार आण प्राप्त हुंदा है। सोए उन की चुंझ है। देह अते आत्मा जो इकट्ठे जापदे हन इन्हां दी असलीयत जान लैंदा है। देह अनित है, आत्मा सत है, चेतन है, आनंद रूप है। परमहंस ओह है जो आप नूं शरीर तो भिन्न जाने। जे आप नूं शरीर तो न्यारा जानेगा तो शरीर दे रसां वास्ते पाप नहीं करेगा। जिवें कमल है रहिंदा पानी विच है पर उस नूं जल दा स्पर्श नहीं हुंदा, तिवें परमहंस रहिंदे जगत विच ही हन पर ध्यान उन्हां दा आत्मा वल हुंदा है। दुखां सुखां दा सोग हरख नहीं करदे, वर्तन बेशक होरनां वांग करदे हन पर जगत नूं सुपनावत जाणदे हन, बंधन नहीं हुंदे। भाई जी ने ऐसा ही जीवन बना लिया सी, जगत दा विहार करदे पर मन सतगुर दे चरनां विच ही सी। ग्रह भीतर उदास सन। नित गुरु अमरदास जी के दर्शनां नूं घोड़े ते चढ़ के आउंदे, भावें झक्खड़ होए भावें तूफान, दरिया पार करदे पाठ करी जांदे। ऐसी मस्ती विच पाठ करदे आउंदे कि पंछी भी अपने आलियां विच शांत हो जांदे। एक वारी गुरु दर्शनां नूं गोइंदवाल आ रहे सन कि डिठा ने कि ब्यास विच हड़ आया होया है। ब्यास दे किनारे जलंधर दा नवाब अब्दुल्ला अपनियां फौजां समेत खड़ा हड़ विच ठिल पैण दी उड़ीक करदा पिया सी। ओह देख हैरान होया। भाई पारो जी आए अते उन्हां गुरु दा नां लैके घोड़ा ठेल दिता। दर्शन करके जद पारो जी वापस मुड़े तां नवाब ने रोक के पुछया कि ऐसा किहड़ा गुरु है जिस दे दर्शनां दी तांग तुहानूं कुछ खिण पल भी नहीं रोक सकी। पारो जी ने दस्सिया कि ओह गुरु अमरदास जी हन जो गुरु नानक दी गद्दी ते बैठे हन। अब्दुल्ला ने दर्शन कराउण लई बेनती कीती तां भाई जी ने कहा, यह लश्कर संग लिए किम जाए जो सब विभूत तज देह परवाह, तब हम संग चलो करो दीदार। उसने उसे वेले अपने पुत्रां नूं सौंपणी कीती अते गुरु चरनां ते आ टिठा। दर्शन करदे ही मौला सो ताका मन भीना, ऐसी लगन लगी कि ना ही अल्लाह यार पै गया। अल्लाह शाह भी इसे नूं कहिंदे हन। गुरु जी ने इसे अल्लाह यार नूं पिछों मंजी दी बख्शिश भी कीती। भाई पारो जी दी करनी ते निहाल होके गुरु पातशाह ने उन्हां नूं परमहंस भी कहा सी। एक वारी तां इतने प्रसन्न होए कि उस नूं गुरगद्दी दी जिम्मेवारी देनी चाही। भाई जी ने हाथ जोड़ के निमरता भाव विच कहा, मोको गुरसिੱਖੀ मन भावे, गुरियाई सतगुर है सुहावे। यह कह चरण पर गिर पिया, मोहे सिख रखो सतगुर कर दिया। भाई पारो जी ने ही विसाखी दे मेले ते पुरब दी मर्यादा चलाउण दी आग्या लई सी। इन्हां दी कुल विचों ही भाई नारायण दास जी होए जिन्हां अपनी बच्ची दमोदरी जी दा रिश्ता संगत विच गुरु हरगोबिंद जी नाल करन दी जाचना कीती सी अते गुरु जी ने प्रवान कीता सी। उस समय गुरु जी ने ही फरमाया सी, सानू तां किसे निरहंकारी दी कन्या चाहिदी है। हम है मिल है को निरहंकारा। तां भाई नारायण दास जी ने अपनी बच्ची दा लड़ पकड़ाउण दी बेनती कीती सी। ऐसे सिखां दीयां घालनावां देख के ही अनेका गुरुदार वल खिचे आउंदे सन। प्रथमै देग मह जाए को भोजन को आवे। गुरु अमरदास जी देख रहे सन कि संगतां गोइंदवाल जद दर्शनां नूं आउंदियां हन, कीर्तन भी सरवण करदियां हन, बचन भी गौर नाल सुनदियां हन, सेवा करदियां हन, पर जद लंगर पाउण दा समां आउंदा है तां वख-वख चुल्हिਆਂ ते वख-वख चौंके बना के छकदे हन। एक पंगत नहीं चलदी। गुरु नानक देव जी ने इक्को थां पंगत विच बैठ के लंगर पाउण दी मर्यादा चलाई सी। गुरु नानक देव जी देखते रहिंदे सन कि किसी अखौती नीवें नाल माड़ा व्यवहार ना होवे। गुरु अंगद देव जी ने भी पूरी संभाल रखी, पर वर्ण आश्रम दा ढंडोरा देण वाले लंगर विचों प्रसाद नहीं सन पाउंदे। अपणियां सुक्कीआं रसदां लै जांदे सन जां नाल पक्की पकाई रोटी बन लिआउंदे सन। गुरु अमरदास जी ने करड़ाई वरती। पहलां तां संगतां विच आग्या करदे रहे, कुछ प्रभाव पिया, विथां मुक्कीआं, पर जिन्हां दा सुभाਅ सदियां दा बणिया होए ओह किवें इतनी छेती मन्नण वाले सन। गुरु जी ने हुक्म दिता कि हुण ओह पुरुष संगत विच नहीं बैठ सकदा।
जो पंगत विच नहीं बैठना चाहुंदा उस नूं हुण गुरु दे दर्शन नहीं होणगे। जो वर्ण आश्रम दी रीत भिट सच छूत छात ऊच नीच मन्नेगा। सूरज प्रकाश दे शब्दां विच गुरु जी ने हुक्म कीता, आश्रम धारी होए कै आवे दरबारा, प्रथम देग मह जाए के भोजन को खावे, पुन दर्शन गुर को कह चल कर टिग आवे। जो कोई सुच संजम जां ऊच नीच दी विचार रखदा ना खाए ओह बेशक अपने घर नूं मुड़ जाए। आश्रम भेद रखण वाले होण गुरु जी पास नहीं जा सकदे सन। अपने हत्थीं यह लिख के लगा दिता सी, पहले पंगत पाछे संगत। इस एक हुक्म दी इतनी विरोधता हुई कि पिंड दे खत्री ब्राह्मण अते ताजे बने मुसलमान खोजे भी नाल रल खलोते। गुरु जी इस विरोधता दे बावजूद दृढ़ रहण अते हर समय धीरज रखण दा उपदेश दृढ़ा रहे सन। तपे दा पाज उघेड़िया। गोइंदवाल विखे भी एक हरी राम नां दा मरवाहा खत्री रहिंदा सी। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। जद गुरु जी की महिमा जग विच बहुत होण लगी तां यह तपा खूब तपिया। लोकां नूं अते आए गए नूं खूब चस्के लगा के सुनाए कि गुरु अमरदास ने रहिंदी कसर भी कढ दित्ती है। धर्म दा मूल वर्ण आश्रम ही उखाड़ दिता है। लंगर विच एक पंगत विच प्रसाद छकण दा हुक्म दे के धर्म भ्रिष्ट कर दिता है। नवां पंथ चला दिता सू। पंथ नवीन प्रकाशन करियो, भेद वर्ण जाति पर हरियो। चतर वर्ण एक देग आहारा, एक सम सेवे धर और प्यारा। उस दी चुक चुकाई विच कई खत्री आ गए। गुरु जी ने उस तपे दा पाज उघेड़न लई यह ऐलान कर दिता कि जो भी कोई वर्ण भेद छड्ड के इक्को पंगत विच प्रसाद पाएगा तां उस नूं 1 रुपया भी नाल दिता जाएगा। बहुत लोग धर्म नूं विचे छड्ड हुण लंगर पाउण आए। महाराज ने खास सद्दा भी घल्लिया पर तपा हाउ कहण ना आया। तपे निमंत्रण मान्यो नाही, तपत रहियो मत सरके माही। महाराज ने यह रकम वधा के 5 रुपए तक कर दिती। बहुते लोग आए पर तपा फिर भी ना आया। पर जद यह ही रकम गुरु जी ने वधा के 1 मोहर कर दिती तां हुण तपे लई रहना मुश्किल सी। महिमा प्रकाश दे शब्दां विच बुद्ध अते वर्ण धर्म लोभ विच वह गया। उड़क जब गुर मोहर सू कही, तब है तपे की बुद्ध सुबही। इतना व्याकुल होया कि कुछ सुझे बुझे ना। आप तां ना आया पर अपने लड़के नूं पिछली दीवार तो टपा के लंगर अंदर बिठा दिता। लड़का अपनी टंग ही तुड़ा बैठा। शहर विच जद गल फैली तां सारियां ने तपे नूं फटकारां पाईयां। कोई मूँह हुई ना लगाए पर बख्शंद गुरु नूं जद तपे दी इस मनोदशा दा पता लगा तां उस नूं पास बुलाया अते समझाया कि तपा अखवा लेना आसान है पर तपे वाली रहनी रखनी औखी है। तपा उही है जो निंदा झूठ बखीली त्यागदा है। कोई इंज ही तपा बन बैठे तां उसदा पाज उगड़दियां ढिल नहीं लगदी। माया पिछे फिरन वाला तपा नहीं हो सकदा। माया नूं फिरे तपा सदावे। तपा ओह ही है जो तप करदा है। शब्द दी जिसनूं सोझी है, सेवा करके गुरु रिझाउंदा है, ओह तपा ही वाहिगुरु दे दर प्रवान हुंदा है। सो तपा जी एह तप घाले, सतगुर नौ मिले शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एह तप परवान, नानक सो तपा दरगाहे पावे मान। गुरु रामदास जी ने भी पिछों इस इतिहासिक घटना नूं अपनी बाणी विच याद वजों लिखदे उचारिया कि ओह तपस्वी नहीं हो सकदा जो माया लई भटकदा फिरे। इस तपे वल देखो, पहला इज्जत नाल बुलाया नहीं आया, इज्जत नाल भेटा भी नहीं लई, पर छुप के इसने पुत्तर नूं पंगत विच बिठला दिता। नगर दे मुखिया नूं तपे दा लोभ लहर विच गर्क जाण दा जद पता लगा तां ओह खूब हसे कि यह काहदा तपा है। जिथे थोड़ा धन देखदा है उत्थे जांदा नहीं अते बहुता धन वेख अपना मिथ्या धर्म जिस लई ओह लड़दा सी, लोकां नूं चुकदा सी, सब गवा बैठा। यह तपा जो अपने आप नूं हर थां तपा तपा खवाउंदा सी, गुरु अमरदास जी ने इक्को वारी उसदा अंदरला लालच अते पाप प्रगट कर दिखला दिता। हर अंदरला पाप पंचा नौ उगा कर वेख खा लिया। खोजियां दा खौरू। तपे दा पाज उगाड़न नाल खत्री तां चुप कर गए पर खोजियां ने अत चुक लई। यह खोजे सरवरीए हुंदे सन। नवे मुसलमान बनने वाले पहला सरवरीए ही बनते सन। सरवरियां दा एक टिकाणा तरन तारण दे लागे 5 कुल मील ते सी। करतारपुर रावी तो खडूर साहिब गुरु पातशाह दा टिकाणा लियाउण दा एक कारण
ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਖੋਜੇ ਸਰੀ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਖੋਜਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂਦਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਇੰਦਾ ਮਰਵਾਹੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਹੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਸਵਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਖੋਜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਘੜੇ ਫੁੰਡ ਛੱਡਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਖੋਜਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨਣੇ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਚਿੱਬ ਪਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਧੀਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਵश्य ਵੱਢੇਗਾ। ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਟੋਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਟਿਕਿਆ। ਗਿੱਜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਗਲੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੀਮ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਠੱਲ ਪਈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਟਿਕੇ। ਹਨੇਰੀ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਖੱਚਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਵਿਗੜੀ ਆਦਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਪਾ ਲਈ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਹੋਈ। ਖੱਚਰ ਕਿਵੇਂ ਛਿਪੇ ਉਹ ਹੀਂਗ ਪਈ। ਖੱਚਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਕੜ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਗਈ, ਲੈ ਲੜਕਾ ਚਰਨ ਪਰ ਪਈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੋਜੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਘਰੋਟੀ ਜਾ ਵਸੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ੇਖਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਡੇ ਤੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਬਰਨ ਰਖੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਧੇ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਉਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੱਝੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੱਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜੋ ਜਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੈਰਿਓ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕਰਿਆ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦੇਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਰਤ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ 52 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, 9ਵੀਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦਿਗਪਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
9ਵੀਂ ਦਾ ਵਰਤ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਵਰਤ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜੇ 10 ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਦੁਆਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਵਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਮਨ ਪਤੀਜੇਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਮਨ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। 9ਵੀਂ ਨੇਮ सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। 10वीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने। द्वादशी पंच वस गत कर राखे, त्यों नानक मन माने। पंडित जी असां सिखां नूं इह वर्त दे दिता है, होर किसे वर्त दी गुंजाइश ही नहीं। ऐसा वर्त रही जै पांडे, होर बहुत सिख किया दीजे। गुरु पातशाह ने फरमाया, किसे पासे भेखां दा अहंकार है, कोई जात दे अहंकार विच फिर रहा है, किसे नूं विद्या दा अहंकार है। यह सब अहंकारां विच सुते होए हन। जो किरत नूं हीना करके जानदा है, असां ऐसे हीनेपन नहीं रहण देने। किरत दी उच्चता दी महिमा गुरु नानक ने गाई है। ओह आप जान बुझ के मजदूर बने, हट्टी पाई, वाही कीती, नौकर होए, वपारी बने। उन्हां समझाया सी कि कोई भी अदुੱਤੀ ब्राह्मण दी पछाण विच आ गया ओह ਉੱਚਾ है। ज्ञान दा सुरमा जिस दे नैना विच पै गया ओह जाग जाएगा, फिर असलीयत पता लग जाएगी। जोगी ग्रह पंडित भेखधारी ये सुते अपने अहंकारी। चौह वर्ना विच जागे कोई, जमै काले ते छूटे सोई। कहत नानक जन जागे सोई, ज्ञान अंजन जाग का नेत्री होए। दातू ਸਿੰਘਾਸਣ सिखाया। भाई संतोख सिंह जी ने बड़ी भावपूरत तुक लिखी है कि गुरु अमरदास जी का जस चारे पासे फैल गया। लोकी कामना रख के आउंदे, दर्शन करते, मुरादा पाउंदे अते जीवन हरा भरा करके मुड़ते। इस प्रकार गुरु को जस फैला, सुन सुन आए दर्श हित गैला। लोक अनेक कामना धारे, सब पावत जब रूप निहारे। पिंडां दे लोक वहीरां घट के आउंदे, दीवान विच गुरु शब्द सुनदे, लंगर अटुट वरतदा रहिंदा। कोई पकड़ ना देख के उन्हां विच होर खिच पैदा हुंदी। लोकां लई इह नवां तजरबा सी कि भलक लई घड़ियां विच पानी तक ना रखिया जाए। गुरु जी निमरता दे मूरत सन, हर निक्के वड्डे नाल प्यार करदे। बिना वितकरे वाला समाज उसरदा देख के लोक परतदे, इंज शोभा दूर दूर तक फैल गई। यह सब सुन के दातू जी कुड़ते। गुरु जी उसदियां लोड़ां उत्थे खडूर बैठियां दियां ही पूरीआं करदे रहिंदे सन, पर उस ते गुरियाई प्राप्त करन दा विचार बल पा रिहा सी। दासू जी दा उस हर्ष देख लिया सी, इसलिए पहलां सिद्धि दे गुर प्राप्त करन लगा। कुछ सिद्धि सिख भी आया ते गद्दी लगा के बैठ गया। भाई गुरदास जी ने भी इस दा जिक्र किया है। मंजी दास बहालियां दातू ਸਿੰਘਾਸਣ सिख आया। दातू जी यह समझते सन कि योग शक्ति का चमत्कार दिखा के लोगों को खिच पाई जा सकेगी। वह भुल गए कि गुरियाई तां दात अलाही है, इसका योग सिद्धि करामात नाल कोई संबंध नहीं। जद लोकां फिर भी खडूर वाल मूँह ना किया तां हुण खुशामदियां ने चुक्या कि यह गुरगद्दी उसदी है, होर किसे दा की संबंध है इस नाल। कुछ लठ मारां नूं नाल लैके ओह गोइंदवाल सिद्धा पुजा, जिथे गुरु जी शाम दे दीवान की हाजरी भर रहे सन। संगतां मिठे मिठे वचन सुन रही सन। चारे पासे शांति का वातावरण छाया होया सी। दातू का हिरदा शांत होने की थां होर भड़क उठिया, जिवें अणबूझे चूने की कली ते ठंडा पानी पैंदा है, जां जिवें जेठ हाड़ की गर्मी पिछों सावन भादों की कणी पैंदी है। घोड़े तो लह तख्त लागे जा पुजा। क्रोध विच भखदे ने जोर की लत्त कढ मारी अते गुरु जी तख्त तो गिरदियां मसां ही बचे। धीरज की मूरत गुरु अमरदास जी ने उस समय दातू जी के पैर पकड़ लए ते कहा, तुसां इतनी क्यों खेचल कीती? किधरे पैर नूं चोट तां नहीं आई? मेरे हड्ड एक तां बुढ़ी अवस्था करके करड़े हो गए हैं, दूजे सेवा करदियां हड्डियां ही रह गईयां हन। शरीर कठोर है, तुहाडे पैर कूले हन। एक तो सेवा करत रहे हो, दूतीए बैईए ते बिरद भयो हो, या ते अधिक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मृदुल नह थोरा। लगी होग किछ चोट महाना, खिमा करो गुरसुत बलवाना। बजाए इस दे कि बचन उस नूं नरम कर दे जां पछतावा पैदा कर दे,
उसे जोर नाल मंदमतियां बोलिया, तुसां सेवा दे छल नाल इह गुरगद्दी प्राप्त कीती है, हुण मैं बल नाल खोहांगा। सानू हुण सेवा दी लोड़ नहीं, इत्थों डेरा कूच करो। अब सेवा कछ नहीं हमारी, उठ गम नह तुरंता धारी। संगत ने दातू नूं टोकना ते रोकना चाहया, पर महाराज ने हुक्म दे दिता कि कोई हथ ना उठावे। शाम होने वाली सी। गुरु जी चुबारे चले गए। इस होई तब्दीली वाल जरा कु ध्यान दिओ। खडूर विखे तपे ने गुरु अंगद देव जी नूं मजबूर कीता सी ओह पिंड छड्ड जाण अते उस तपे दीआं हड्डियां रोल दित्तियां सन। पर अज दातू दी लत्त हड्डियां ते वज्जी तां कहिंदे हन कि मेरे हड्ड करड़े तेरे पैर कूले। इह ही है अजर नूं जरना। गद्दी ते दातू बैठ गया। संगतां उठ के चलियां गईयां। मुखी सिख विचारां करन लगे। दातू ने समान लुटना शुरू कर दिता ते पटावां दी पंड बन लई। गुरु जी अद्धी रात नूं घोड़ी ते सवार होए अते पिंड बासर के चले गए। उत्थे पिंडों बाहर एक कोठे विच जाए के अते बाहर दरवाजे दे एक फटे ते लिख दिता, जो कोई इस दरवाजे थाणी अंदर आवेगा ना वो मेरा सिख है ना मैं उसदा गुरु हां। गोइंदवाल जद सुबह वेले संगतां नूं गुरु अमरदास जी दे दर्शन ना होए तां व्याकुल हो गईयां। दातू नूं सब बुरा भला कहन लगे। दातू ने इकट्ठ कीता, माल मत्ता चुक्या ते खडूर भज गया। लुटेरियां नूं पता लगा कि दातू चोखे माल नाल वापस आ रहा है तां उन्हां राह विच घेर के माल लुट लिया अते उसे ही पैर ते जिस नाल बेअदबी कीती सी ऐसी डांग मारी कि पैर सुज के भड़ोला हो गया। चीके अते चलाए। बाबा बुड्ढा जी वाल भाई पारो जी नूं बलू जी ने भेजिया कि उन्हां नूं बुलाओ तां कि संगत विछड़ी नूं गुरु मिलाप होए। गुरु नानक जी बाबा बुड्ढा जी नूं वर दे गए सन कि कदे तुसां तो ओले ना होसां। बाबा बुड्ढा जी ने आउंदियां ही पुछया कि घोड़ी कित्थे है। घोड़ी जद लियांदी गई तां उन्हां कहा कि भटकन दी लोड़ नहीं, घोड़ी पिछे लग टुरो, यह आपे अपने मालक पास लै जाएगी। संगतां कीर्तन करदियां घोड़ी पिछे लग टुरियां। दूजे दिन घोड़ी बासरके दे बाहर कोठे ते जा के रुक गई। दरवाजा बंद, उत्ते लिखिया सी, जो इस दरवाजे राहीं अंदर आउण दी कोशिश करेगा ओह ना मेरा सिख है ना असीं उसदे गुरु। इस दर जो नर करे है उपारे, तिसके गुर नाही सिख हमारे। संगत परेशान, पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि निम्मो झूने होने की लोड़ नहीं, पीछे वालों सन लगा के अंदर जाते हाँ। बाबा बुड्ढा जी ने पाड़ पाया ते अंदर गए। अंदर गुरु जी समाधि स्थित सन। आग्या लैके मत्था टेकिया ते दरवाजा खोलन की आग्या ली। गुरु जी ने पूछया कि तुसां हुक्म क्यों टालिया तां बाबा बुड्ढा जी ने कहा, बख्शंत पातशाह, असां कोई हुक्म की उलंघना नहीं की, तुसां सामने दर राहीं आउण दी मनाही की है। असां पिछा फोड़िया ते आप जी नूं लभा। हम नहीं आए सवारी, तज दर फोरियो दार पछारी। असल विच गुरु जी ने रामज पाई सी अते बाबा बुड्ढा जी राहीं खोल दिखाई। जो प्रगट 9 दरवाजियां राहीं गुरु दीदार करन दी कोशिश करेगा उसनूं गुरु दर्शन नहीं होण लगा। गुरु तां मिलेगा जे पिछों दा दर फोड़ेगा जो गुप्त रखिया है। 10वें द्वार नूं फोड़ ही गुरु दा दर मिलदा है। शायद इसे लिए गुरु अमरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी नूं तुम बहुत धन कहा अते फरमाया कि बाबा जी सिक्खी दी हद हन, उन्हां दी करनी अपनाया सब विघन दूर होणगे। सिक्खी अवद ना इस ते परे, नाम लए गण बिघन सुहरे। जद मुड़ गोइंदवाल मुड़न की बेनती की तो महाराज ने कहा कि ईरखा बखीली विचों उन्हां की लेना है, दातू नूं राज कमाउण दिओ। संगत ने बेनती की कि दातू ने अपना कीता पा लिया है। जगत विच ईरखा रूपी अग बल रही है अते धीरज ज्ञान ध्यान सगों उस अग विच सड़ रहे हैं। तुसी ही बचा सकते हो। सब संगत की सुनकर बिनती, गादी पर बैठे तज गिनती। बाबा बुड्ढा जी ने आपू उसे घोड़े ते बिठाया जिस ते गुरु जी दी सुध दिती सी। गोइंदवाल पुजन ते भारी पुरब किया गया ते सारे नगर दीपमाला की गई। दीपमाला सगरेपुर होई। उधर पैर दी पीड़ दातू जी दी इतनी वधी कि उछल उछल मंजे तो पवे। फिर पहले वांग ही माता खीवी जी दातू जी नूं नाल लैके गोइंदवाल आए। खिमा दिलवाई। महाराज ने अपने हत्थीं प्रसाद दातू नूं दिता ते उसदी पीड़ हरी। गुर प्रसाद देओ निज करते। सारा साल ही खेचलां पैंदियां रहियां, पर गुरु जी दे धीरज ते सहज अगे कोई टिक ना सकी। बीबी भानी दा विआह इसे साल दसंबर 1552 नूं बीबी भानी दी शादी गुरु रामदास जी नाल होई। साखी इस तरह आउंदी है कि बीबी मनसा देवी जी
ਗੁਰਪਤੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਦੁਰਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਚਿਰ ਬਹੁ ਹੋਵਾਂ, ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਹਮ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਭਾਈ ਬਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੰਡਾ ਜਲ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੱਜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਰਜਾ ਦੇ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਸਦਾ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਪੀਂਘ ਵੀ ਝੂਟਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਦਾ ਇਹ ਤੁਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਹਣੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੂੜ ਸੋਏ ਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਰੌਚਕ ਹਨ। ਜਬ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਗੁਰ ਕਰੇ ਰਿਸ਼ਨਾਨ ਭਗਤ ਸੁਖ ਕੇਲਾ। ਤਿਸੀ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤ ਸਤ ਹਿਰਦੇ ਧਰੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਨੁਪਮ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਨਨੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 77 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।